लगातार 3-4 दिन से इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार अभी समय आ चुका था कि घर वापस ही कर लूँ। और इसी वजह से टोटो मैंने पकड़ लिया, मतलब छोटा ऑटो पकड़ लिया। अभी छोटा ऑटो करके मैं सिलीगुड़ी 500 किलोमीटर दूर तो नहीं जा सकता था। इसी वजह से मैंने पहले से ही ट्रेन का टिकट बुक करके रखा था। जाहिर है, पर जाने से पहले गंगा माता का दर्शन भी हो गया। अभी यहाँ पे आज मेरा नहाने का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि ऐसे ही ज़ुकाम बहुत ही ज़ोरों की लगी है। इसी वजह से गले का हालत भी ख़राब है। वैसे बता दूं, नवद्वीप जंक्शन से मेरा ट्रेन का टिकट है और आने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ट्रेन लेट होने वाला है। ऐसे ही हड़बड़ी में हम लोग आके बैठ चुके थे, पर ट्रेन तो अपने ही टाइम में आएगा ये तो मैं भूल ही चुका था। उसके बाद मैंने देखा 2 आलसी कुत्ते दिन दहाड़े धूप में सोया हुआ था। ऐसा लग रहा है कि होली आने से पहले इन लोगों का पार्टी शुरू हो चुका है। पर इन्हें देख के मुझे क्यों नींद आ रही है मुझे पता नहीं चल रहा था। वैसे मैंने कोई शॉपिंग तो किया नहीं था, पर 10 लीटर गंगा जल जरूर लिया था, क्योंकि हर हर घर में होना चाहिए गंगा जल। उसके बाद मैंने देखा हावड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अपने पैसेंजर को छोड़ के वापस जा रहा था, पर अपना ही ट्रेन थोड़ा लेट में आ रहा था, मतलब अभी तक आया नहीं। फिर मैंने देखा कि बंदा लोग भी वेट कर रहा था प्लेटफॉर्म में। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी ट्रेन पकड़ के कहीं पे जाना है, पर ट्रेन तो लेट है। इसी वजह से वो भी शायद परेशान है कि कब आएगा ट्रेन। पर मैं क्या करूं, मैं तो अपना 10 लीटर गंगा जल लेता हूं और घर की तरफ चलता हूं। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुका था, पर हम लोग आ चुके थे, पर प्लेटफॉर्म में ट्रेन अभी तक पहुंचा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नए दुल्हन की तरह ट्रेन भी शर्मा रही थी, पर आखिरकार अपनी शर्माहट की घूंघट खोल के ट्रेन आ गया था। अच्छा हुआ कि शर्माहट छोड़ दिया, वरना पता नहीं कब तक हम घर पहुंचेंगे। ट्रेन में उठने के बाद थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुआ एक पैसेंजर के साथ। अभी वो वाला सीन तो दिखा नहीं सकता, वरना पैसेंजर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती, क्योंकि सीट किसका है ये लेके थोड़ा बहुत मुठभेड़ हुआ। पर सब कुछ अच्छे से सुलझाने के बाद मुझे समझ में आ चुका था कि आज तो बहुत ही ज़्यादा देरी होने वाला है, क्योंकि ट्रेन तो एकदम बिंदास होके अपने ही टाइम से जा रहा है, कोई बात ही नहीं। और आखिरकार हम लोग 1 घंटा लेट करके आजिमगंज जंक्शन तक पहुंच गए थे। वैसे आपको बता दूं, ये स्पेशल ट्रेन है, होली के लिए स्पेशल दिया गया है, जो हावड़ा से लेके आसाम तक जाएगा। और जो ये स्पेशल ट्रेन है, इसका एटीट्यूड भी स्पेशल ही है। मतलब मजाक में बोलूं भैया, तो इंसान का एटीट्यूड हो सकता है, ट्रेन का एटीट्यूड क्यों नहीं होगा। जहां मर्जी हो वहां पे रुकेगा, स्टेशन हो ना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भेदभाव नहीं। ये ट्रेन तो सभी जगह पे रुक रहा था, मतलब अपने ही मर्जी का मालिक है, बिंदास होके चल रहा था। और इसी वजह से 2 घंटे लेट करके पहुंच चुका था फरक्का बैरेज के ऊपर। और यहाँ पे मैं अभी फरक्का बैरेज के ऊपर खड़े होके गंगा नदी का नज़ारा का दर्शन कर रहा था। मतलब गंगा नदी का दर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, और बहुत ही सुंदर लग रहा था इतना टाइम बाद फरक्का में आके। मालदा आने के बाद मैं देख रहा था कि इस बार आम के पेड़ में अच्छे से फूल खिला है। इसका मतलब आम भी बहुत ही ज़्यादा फलन होगा इस बार मालदा में। तो इस बार मालदा का आम खाना भी बनता है, मतलब हर बार की तरह इस बार भी। फिर ट्रेन अपनी 2 घंटे की लेट होने की टाइमिंग को बरकरार रखते हुए पहुंच चुका था मालदा जंक्शन में। और मैं उतर के ढूंढ रहा था इधर उधर कुछ खाने को मिल जाए, पर ऐसा कुछ दुकान दिखा नहीं। मतलब जैसा मुझे खाना था वैसा कुछ दुकान मिला नहीं। हाँ, वहाँ पे रोटी सब्जी बिक रहा था, पर इतना टेस्टी खाना शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और इसी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं और एक पानी का बोतल खरीदा और अंदर बैठ के सुंदर नज़ारा का मज़ा लेने लगा। ट्रेन के अंदर बैठ के बाहर नज़ारा का मज़ा लेना कुछ अलग ही एहसास दिलाता है भैया। उसके बाद मैंने देखा कि सूरज डूबने ही वाला है, और ट्रेन और एक स्टेशन में आके खड़ा हो चुका था, जिस स्टेशन का नाम है भालू का स्टेशन। अब यहाँ पे भालू है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद मुझे पता चला ट्रेन अपनी लेट होने की टाइमिंग को बढ़ाते हुए 2.5 घंटा लेट करके पहुंच चुका था किशनगंज में। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि सभी लोग आराम से बैठे हैं, शायद सभी का ट्रेन लेट हुआ है, और अंधेरा भी हो चुका है, पर पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। एक अंकल मोबाइल में बिजी है स्टेशन में। वैसे स्टेशन में जाते हुए ऐसे नज़ारा देखते हुए जाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे ये भैया क्या सोच रहे हैं बैठ के, ये कब मेरा ट्रेन आएगा, कब मैं घर जाऊँ। पर सब्र का फल मीठा ही होता है। ट्रेन पहुंच चुका था एनजेपी, और यहाँ पे अपना जो भैया चादर वादर कंबल वगैरह देता है वो थोड़ा परेशान लग रहा है, शायद किसी ने उनका चादर लेके चला गया, और अभी वो भी शायद इसी वजह से परेशान है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एनजेपी स्टेशन में, और अभी जाएंगे घर की तरफ।
तो 10 लीटर गंगा जल मैं लेके आ चुका था और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। यही हमारी एनजेपी स्टेशन की पहचान है और लोगों का भीड़ तो एकदम बहुत ही ज़्यादा है। तो चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय।